घोषणा पत्र के पन्नों को हमने एक बार फिर पढ़ा ये समझने के लिए कि कहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमान, मंगलसूत्र, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही अन्य मुद्दों की बातें की हैं। अब देखिए, सवाल है कि क्या संपत्ति को दोबारा सब में बांटने की बात कांग्रेस ने कहीं कही है? घोषणा पत्र में सीधे सीधे कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, आर्थिक न्याय से जुड़े पेज नंबर 28 के पॉइंट नंबर 21 में यह जरूर लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पेज नंबर 6 पर कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय और सामाजिक न्याय के तहत लिखा है कि आर्थिक सामाजिक जाति गणना कराएगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी, फिर कांग्रेस सुधार के लिए कदम उठाएगी। तो क्या इसे बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लोगों की संपत्ति बांट देने वाले दावे के तौर पर देख रही है? अब अगला दावा है कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट दी जाएगी। इस बारे में घोषणा पत्र पर जब देखते हैं तो पाते हैं कि पेज नंबर 7 पर अल्पसंख्यक के तहत लिखा जाता है, तानाशाही या बहुसंख्यक वाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बनाए रखने और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पेज नंबर 8 पर लिखा मिलता है कि संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कांग्रेस बरकरार रखेगी। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला के बढ़ते अवसरों का पूरी तरह लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित और सहायता करेगी। अल्पसंख्यकों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आसान कर्ज देने की नीति बनाएगी। अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इसके बाद पीएम और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी के तेलंगाना में दिए गए एक भाषण का जिक्र करते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए। भाइयों, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे।